तो खिताब फरमाते हैं फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली हाशमी साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला मुदीर जामिया बिलालुल इस्लामिया लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अब मुझे जो बात कही गई है वो ये कि ये जो हमारी मजलिस है इसमें इसका जो उन्वान है वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अज़मत है और उनकी शान है। गोया कि अगर मैं इसको सादा लफ्जों में समझना या समझाना चाहूँ तो ये एक अकीदे का मसला है। ये अकीदे का मसला है। दीन दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक उसमें ईमानियात है, दूसरा उसमें अमलियात है। एक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने दिल में कुछ चीज़ों को मानने और तस्लीम करने और उसके बाद दिल के अहवाल और कैफियतों को उस तस्लीम और रज़ा के ताबे करने का पाबंद किया है। इसको हम अकीदा और ईमान कहते हैं। यानी कुछ चीज़ों को हम दिल से मानते हैं और सिर्फ मानते नहीं बल्कि उसके बाद जो दिल के अहवाल हैं, दिल के अहवाल हैं। दिल के अहवाल क्या है? दिल की कैफियतें क्या है? मोहब्बत, नफरत, दोस्ती, दुश्मनी, बुग़्ज़ और हुब्ब, ये सारे दिल के अहवाल हैं। इन सारे अहवाल को, दिल की इन सारी कैफियतों को उस तस्दीक और उस तस्लीम और उस मानने के ताबे कर देना, ये ईमान कहलाता है। एक ईमानियात का बाब है पूरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील आए, एक आदमी की शक्ल में आए, इंसान के रूप में आए और दीन सिखाने के लिए आए, तो हुजूर से सवाल किया ईमान क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान के कितने अरकान बताए? हाँ जी, 6 अरकान। कितने? 6 अरकान बताए। अब अलमिये की बात है कि हमें ये वो बुनियादी बात भी मालूम नहीं है जिसके बगैर हम मोमिन होना क्लेम नहीं कर सकते, मोमिन होने का दावा करने में सच्चे नहीं हो सकते। तो ईमान जो सिखाया है उसके कितने अरकान हैं? 6 अरकान हैं। इसी तरह दूसरी चीज है अमलियात, करने के काम है। वो आज़ा और जवारिह से इंसान उनको करता है, हाथों से, पांवों से, जुबान से। तो वो जो करने के काम है वो इस्लाम कहलाते हैं। तो उसके बारे में भी उन्होंने सवाल किया कि इस्लाम क्या है, तो हुजूर ने कितने अरकान बताए? 5। ईमान के 6 और इस्लाम के 5। तो गोया के सहाबा की अजमत पे जब हम बात करेंगे तो ये मौजू अपनी निहाद और अपनी हकीकत में ईमान का मौजू है। किसका मौजू है? यानी ये सिर्फ मुजर्रद किसी शख्सियत के तारीखी अहवाल जानने का नाम नहीं है, या तारीख का कोई मौजू सुनने और सुनाने की बात नहीं है, या किसी बड़ी शख्सियत की सीरत को पढ़ लिया और सुन लिया और सुना लिया, ये वो बात नहीं है। सहाबा का तज़किरा ईमान का जुज़ है और सहाबा का मसला ईमान का मसला है। इसलिए अकीदे की कोई किताब उठाए, मेरे पास इस वक्त हाथ में अकीदे की सबसे मोतबर किताब अल अक़ीदतु तहाविया, इमाम तहावी की अकीदे की किताब है और साथ उसकी शरह भी है। ये कोई किताब अकीदे की उठाएं, ईमान की उठाएं, जिस पर ईमानियात को मौजू बनाया है, अकायद को मौजू बनाया गया है,
उसमें आपको सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में हमारा अकीदा और ईमान क्या होना चाहिए, ये बाकायदा उन्वान मिलेगा। ये बाकायदा आपको अकीदे की किताब में बहस मिलेगी, इसलिए कि इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये हमारे कुफर और ईमान का मसला है। सहाबा को खैर के साथ याद करना ईमान है, और सहाबा को अपने ईमान के तसव्वुर से खारिज करना या शर और बुराई के साथ उनका तज़किरा करना, ये कुफर है, निफाक है और अल्लाह के साथ सरकशी है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये समझ लें, आज हमने अकीदे और ईमान के इस मसले को समझने की अल्लाह की तौफीक से कोशिश करनी है। अल्लाह हमें सही अकीदा समझा दे और हमें ईमान का सबसे बेहतरीन मर्तबा अता फरमा दे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा, हम सब कौन है? इयादा करें बोल के, हम सब कौन है? अहले सुन्नत। कौन है? अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत का माना क्या है? कि हम हर मसले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करते हैं। और अल जमा का माना क्या है? हम सुन्नत और हदीस की वही तशरीह, वही तौज़ीह, वही तफहीम और वही वजाहत सही और मुअतबर समझते हैं जो सहाबा ने की, सहाबा के शागिर्दों ने की और उनके शागिर्दों के शागिर्दों ने की है, जिनको सलफ सालिहीन कहा जाता है। तो हम अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत का अकीदा जो सहाबा के बारे में है वो 5 निकात पर मुश्तमिल है। कितने निकात पे? इसको याद कर लेंगे, मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये मैट्रिक की जो हिसाब और रियाजी की किताब है ना, उससे बहुत ज्यादा आसान है ये कोई मुश्किल मसला नहीं है। तो सहाबा के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा कितने निकात पर मुश्तमिल है? 5 निकात पर मुश्तमिल है। सबसे पहली चीज क्या है? सहाबा के बारे में हमारा अकीदा सबसे पहले जिस चीज से वजूद में आता है वो ये है कि सहाबा से मोहब्बत करना अल्लाह और उसके अंबिया और रसूल के बाद वाजिब और जरूरी है। सहाबा से मोहब्बत वाजिब, और ये अकीदे का पहला नुक्ता है। मैंने 5 अर्ज की कहा है, 5 है। पहला क्या है कि सहाबा से मोहब्बत क्या है? भूल गए? वाजिब है। सहाबा से मोहब्बत वाजिब है, यानी न्यूट्रलिटी नहीं है कि हम नहीं जानते सहाबा कौन थे, ठीक है, ना मोहब्बत है ना नफरत है, ये नहीं है। ये जलालत और गुमराही है, ये कुफर और निफाक हो सकता है, ये ज़ंदका हो सकता है, ये इस्लाम का झूठा लिबास पहनकर अंदर से कुफर हो सकता है। लेकिन जो मोमिन है, मुखलिस है, सही मुसलमान है, उसके अकीदे का पहला नुक्ता यह है कि सहाबा, जितने भी सहाबा है, और सहाबा कहते किसको हैं? जिन्होंने ईमान की हालत में सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शरफ हासिल किया, फिर इसी ईमान पर उनकी मौत हुई। उन सहाबा से मोहब्बत वाजिब और जरूरी, कोई इख्तियार नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शनल नहीं है ये मसला। ये मसला सिर्फ सिंगल पॉइंट, उनसे जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत के बगैर ईमान का तसव्वुर नहीं है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत के बगैर ईमान नहीं है,
उसी तरह सहाबा से मोहब्बत के बगैर भी ईमान नहीं है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस मसले की कामिल वजाहत फरमाई। और क्या फरमाया? ला युहिब्बुहुम इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुहुम इल्ला मुनाफ़िक़। सहाबा से मोहब्बत रखेगा ही वो जिसका दिल अल्लाह पर और रसूलुल्लाह पर ईमान से भरा हुआ है। और सहाबा से बग़्ज़ इस बात की अलामत है कि दिल और दिमाग में निफाक भरा हुआ है, इस्लाम और ईमान नहीं। सहाबा से मोहब्बत ईमान की कसौटी है। किसी ने खुद को चेक करना है कि उसका अल्लाह पर कितना ईमान है, रसूलुल्लाह पर कितना ईमान है, वो देखे कि सहाबा पर उसका कितना ईमान है। अगर सहाबा पर ईमान कामिल है, फरमाया ये मोमिन है, और अगर उसमें झोल और गिरावट और कमजोरी है, इसका ख्याल सहाबा की खताओं पे जाता है, उनकी खामियों पे जाता है, उनके साथ बदगुमानी पैदा होती है, फिर जान ले कि इसके सीने में ईमान नहीं बल्कि निफाक मौजूद है। हुजूर ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा से मोहब्बत वाजिब और जरूरी है, इसमें कोई ऑप्शन इस्लाम में और दीन के अंदर मौजूद नहीं है। और इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने यह मसला और तरीके से समझाया। भाई जिसने टेक लगाई आगे होके बैठे, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं आप। यह मसला इमाम तैमिया ने और तरह समझाया। उन्होंने कहा यह हो कैसे सकता है एक शख्स अल्लाह को अपना महबूब बनाए, फिर जो जो उस महबूब का महबूब है ये उसको दोस्त ना बनाए। मोहब्बत कहते किसको है? मोहब्बत करने वाले का हर हाल महबूब के हाल से मशरूत होता है। महबूब जिस पे राजी हो, मोहब्बत करने वाला उस पे राजी होता है। महबूब जिससे नाराज हो, मोहब्बत करने वाला उससे नाराज होता है। महबूब जिसको दोस्त बनाए, मोहब्बत करने वाला उसको दोस्त बनाता है। महबूब जिसको दुश्मन बनाए, ये हो नहीं सकता कि उससे मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के दुश्मन को दोस्त बनाए। तो फिर कैसे मुमकिन है जिन सहाबा के औसाफ और जिनकी खूबियां और जिनसे अपनी मोहब्बत का बयान अल्लाह अपने कलाम में फरमा दे, और ये शख्स जो अल्लाह से मोहब्बत का दावेदार है, इसके दिल में अल्लाह जो इसका महबूब है, वो जो अल्लाह के महबूब सहाबा है, उनकी मोहब्बत इसके दिल में ना हो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मोहब्बत का दावा करने, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने में झूठा है। अल्लाह कहे कि वो युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह कहे कि युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह कहे कि युहिब्बुत तव्वाबीन, युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह तकवा वालों को पसंद करता है, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत रखता है, अल्लाह तहारतों को इख्तियार करने वालों से मोहब्बत रखता है। ये कैसे मुमकिन है जो अल्लाह से मोहब्बत रखे लेकिन न तव्वाबीन से मोहब्बत करे, न मुत्तकीन से मोहब्बत करे, न मुहसिनीन से मोहब्बत करे। और मैं ये कहता हूं, कुरान ने जहां जहां मुत्तकून कहा, जहां जहां मुहसिनून कहा, जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, कायनात में कोई और शख्स इन लफ्जों का मिस्दाक बने या न बने, इनका मिस्दाक अव्वल रसूलुल्लाह के बाद हुजूर के सहाबा है रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अल्लाह ने उनके ईमान का एतराफ कर लिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू किसको पुकारा है? हम तो थे नहीं, हमारे बाद वाले भी नहीं थे, हमसे पहले वाले भी नहीं थे, सहाबा थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आमनू फिल माजी है,
यानी जो ईमान ला चुके अल्लाह उनके ईमान को बतौर ईमान कबूल कर चुका। यही कहा ना या अय्युहल्लज़ीना, ये नहीं कहा वो लोगों जो अभी ईमान नहीं लाए हो या ईमान का दावा किया है या ईमान वाले हो जाओगे, कहा हो चुके हो। कुरान के तक़वा और एहसान और ईमान के मिस्दाक़ अव्वल रसूलुल्लाह के सहाबा है रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। तो उनसे मोहब्बत क्यों ना? तो ऐसा मुमकिन नहीं है जो अल्लाह से मोहब्बत करे वो पैगंबर के सहाबा से मोहब्बत ना करे, इसलिए कि वो अल्लाह के महबूब हैं। और महबूब जिससे दोस्ती रखे, मोहब्बत करने वाला उससे कभी दुश्मनी नहीं करता। इसीलिए अल्लाह अकबर फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान। ये आयत बहुत अज़ीमुश्शान आयत है। सहाबा से हमारा ताल्लुक समझने के लिए ये आयत असासी है। कहा वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, हिजरत करने वाले, मुहाजिरों की नुसरत करने वाले, इनमें जो सबसे पहले ईमान लाए, सबसे पहले जिहाद किया, सबसे पहले हुजूर के शाना बशाना खड़े हुए, ये सारे लोग। और वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, जो बाद में आए हिजरतों के बाद, फतह मक्का के बाद, वो भी सहाबा हुए, वो भी उन पहलों के नक्शे कदम पे चले। इन सब के लिए क्या है? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। यानी वो मकाम रिज़वान जो हमें मरने के बाद और जन्नत में मिलना है इंशाअल्लाह अज़ीज, वो मकाम अल्लाह ने पैगंबर के सहाबा को दुनिया में ही दे दिया है। मकाम रिज़वान भी दिया और जन्नत का भी वादा किया कि इनके लिए जन्नत है। और इस आयत करीमा में लफ्ज बड़े खूबसूरत हैं। कहा वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, समझा दिया कि सहाबा के बाद जो भी आएगा, अगर वो अल्लाह की रिजा चाहता है, अगर वो जन्नतें चाहता है, सहाबा से उसका ताल्लुक एहसान पर मबनी होना चाहिए। एहसान क्या है? ताल्लुक की सबसे खूबसूरत नौइयत होनी चाहिए। इसलिए इमाम तहावी क्या कह रहे हैं? नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह, हम हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नुफरितु फी हुब्बि अहदिम मिनहुम, उनमें से किसी एक की मोहब्बत में गुलूव नहीं करते। वला नतबर्रउ मिन अहदिम मिनहुम, उनमें से किसी एक के साथ भी तबर्रा नहीं करते, ला ताल्लुकी का इजहार नहीं करते। और सुनो, वनुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम, और हम उससे नफरत रखते हैं जो सहाबा से नफरत रखता है। और सिर्फ नफरत की बात नहीं है, वह बिग़ैरिल ख़ैरि यज़्कुरुहुम, और सहाबा का तज़किरा खैर के साथ नहीं करता। मैंने कहा ना, न्यूट्रलिटी नहीं है कि भाई नहीं करते, ना अच्छा तज़किरा ना बुरा तज़किरा, नहीं नहीं नहीं। जो अच्छा तज़किरा न करे उससे भी नफरत, ऐलाने ला ताल्लुकी है, वो रसूलुल्लाह का उम्मती नहीं हो सकता जो सहाबा का जिक्र खैर के साथ नहीं करता। और फरमाया उनसे मोहब्बत रखना दीन है, ईमान है, एहसान है। और उनसे बुग़्ज़ और नफरत रखना कुफ्र है, निफाक है और तुग़यान है। अल्लाह हमें कुफ्र से बचाए, अल्लाह हमें ईमान की बुलंदियां अता फरमाए। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत वाजिब है, और नहीं चाहते जिनसे अल्लाह राजी हो गया और जिनके लिए जन्नतों के वादे कर लिए, क्या आप नहीं चाहते कि उनका साथ और उनकी रफाकत मिले? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल हुजूर की खिदमत की है और दिन रात हुजूर की जिंदगी का मुशाहदा किया है। वो कहते हैं अल्लाह की कसम, इस्लाम लाने के बाद, यानी जिंदगी में एक नेमत ये थी कि अल्लाह ने इस्लाम दे दिया, इस्लाम लाने के बाद इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं हुई
जितनी खुशी मुझे हुजूर की जुबान से वो कलिमा सुनकर हुई, जब एक शख्स आता है और हुजूर से पूछता है मतस्सा, कयामत कब आएगी? हुजूर कहते हैं कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा क़यामत से क्या लेना देना है, अमल करते जाओ, क्यों क़यामत के पीछे पड़े हो? कहता है इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है और उनसे जुदाई हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा अगर तुझे क़यामत की फिक्र अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से है, फिर सुन ले, अल-मर्उ मअ मन अहब्बा, ये उसूल और कानून दे रहा हूं, जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी की रफाकत में खड़ा होगा। अनस कहते हैं इस्लाम के बाद इतनी खुशी किसी बात से नहीं हुई थी जितना ये जुमला सुन के हुई, इसलिए कि हमें पता था हमारे आमाल रसूलुल्लाह जैसे नहीं है। और अनस कह रहे हैं सहाबी हैं, हमारे आमाल अबू बकर जैसे नहीं है, हमारे आमाल उमर जैसे नहीं है, लेकिन उनसे मोहब्बत की वजह से अल्लाह कयामत के दिन हमें उनका साथ अदा फरमाए। हुजूर का साथ मिला है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को। अल्लाह ने सूरह फतह में 8 खूबियां बयान की हैं साहब। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअ, वल्लज़ीना, ये मअ डूब जाओ इसी में तो बाहर ना आ सकोगे। वल्लज़ीना मअ, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोग जो इनके साथी हैं। आज दुनिया में कितना फख्र होता है, ये मेरा साथी है, ये उसका साथी है, ये इसका साथ पूरे फख्र से बयान करता है, वो उसका साथ पूरे फख्र से बयान करता है। ये मेरे कैंप का है, ये उसके कैंप का है, ये मेरी जमात का है, ये उसकी जमात का है। और कुर्बान जाऊं मैं उनके बख्तों पे जिनको रसूलुल्लाह की जमात में होने का शरफ हासिल हुआ, और इस शरफ का इजहार खुद नहीं किया, अल्लाह ने कर दिया। यानी अभी लोग बैठे ना यहां पे गिने, ये भट्टी हैं जी, और ये फलाने भट्ट हैं जी, ये फलाने चौधरी हैं। हर शख्स अपनी अपनी बरादरी, अपने अपने कुंबे, अपने अपने कबीले। क्यों? मैं और मेरे साथी, मैं और मेरी बरादरी, मैं और मेरी पहचान, मैं और मेरा तशख्खुस। और सुनो, सहाबा की पहचान और तशख्खुस क्या है? वल्लज़ीना मअ, जो रसूलुल्लाह की मायत में आ गया वो रसूलुल्लाह का साथी बन गया। हुजूर के कैंप में से होना, हुजूर की जमात, हुजूर की टीम, हुजूर की तंजीम में से होना, ये कोई छोटी बात है। वल्लज़ीना मअ, अल्लाह, सहाबा की क्या कैफियत होगी जब ये आयत नाजिल हुई होगी। सोचें जरा, रब्बे कायनात कह रहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअ, हुजूर के साथ के लिए हम मिट जाएं, कुर्बान हो जाएं, सारी दुनिया को दांव पे लगा दे, रसूलुल्लाह का साथ मिल जाए। इससे बड़ी बात क्या है? और वहां एतराफ किया अल्लाह ने, वल्लज़ीना मअ, ये मेरे पैगंबर के साथी हैं। याद रखना, पैगंबर के साथी। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, दूसरी बात, काफिरों पे बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में शीरीं, बहुत रहमदिल। तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, और हालतें ये हैं इनकी जिंदगी का गालिब वक्त अल्लाह के सामने रुकू और सजदे करते हुए गुजरता है। मेरी और आपकी औकात क्या है? हमारा वक्त तो मस्जिद से दूर भागने में गुजरता है। 5 नमाजें जिसने पढ़ ली उसने कहा मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। हमारी हैसियतें क्या है? मैं ताजिर हूं, ये स्टूडेंट है, ये प्रोफेसर है, ये टीचर है, ये फलां है, ये फलां, ये एमपी है, ये एमएलए, ये सियासतदान, ये फलादान। रसूलुल्लाह के सहाबा कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी पहचान अल्लाह कहते हैं
यह नहीं कि ये सियासतदान है, यह नहीं कि ये ताजिर है। रुकान सुजदा, इनकी जिंदगी में खलबा अल्लाह के सामने रुकू करने और अल्लाह के सामने सजदा रेज होने में है। इनकी जिंदगी इसी से इबारत है। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान, अल्लाह के फजल और रिज़ा के पीछे दीवाने, अल्लाह के फजल और रिज़ा के पीछे दीवाने हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, और ये बात ऐसी नहीं है, सहाबा तो तारीकियों में अल्लाह को याद करते थे। अल्लाह कहते हैं इनके चेहरों को तो देखो, सजदों के आसार से चेहरे रोशन हो चुके। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, किसी नबी के साथियों को वो मकाम नहीं मिला, न मूसा के साथियों को, न ईसा के हवारियों को, जो मकाम रसूलुल्लाह के सहाबा को मिला। अल्लाह कहते हैं बाद वालों में भी सहाबा का तज़किरा है, और पहले लोगों में और पहली आसमानी किताबों में भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा का तज़किरा। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़र्इन, मैं कहता हूं कुर्बान हो जाएं कुरान के लफ्ज़ लफ्ज़ पे। अल्लाह कैसे नक्शा खींचा अल्लाह ने, यानी इतना भी प्यार क्या होगा, इतनी अपनाइयत क्या होगी। अल्लाह ने अपने इस्लाम की इमारत, इस्लाम के नशोनुमा पाने, भाई इस्लाम लाने वाले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई उसके दीन में शरीक नहीं है, बस दो ही हस्तियां हैं। लेकिन देखें कि इस्लाम की पूरी आबियारी, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पूरी मिसाल सहाबा की मिसाल के साथ जोड़ के रख दी है। कहा ये तुम इस्लाम के नशोनुमा पाने का अगर मसला समझना चाहते हो, गोया के अल्लाह ये बताना चाहते हैं ऐन इस्लाम सहाबा की जमात का नाम है। ये आयत पढ़ ले, कज़र्इन अखरज शतअहू फआज़रहू फस्तग़लज़ा फस्तवा अला सूक़ी, कहते हैं एक दाना है जिसको जमीन के सीने में उतारा जाता है, अखरज शतअहू, फिर क्या करता है वो अपनी कोंपल निकालता है, फआज़रहू, उसे और मजबूत करता है, फस्तग़लज़ा, फिर वो मोटा हो जाता है, फस्तवा अला सूक़ी, फिर वो अपने तने पर खड़ा हो जाता है। जैसे एक पौधा है, करते करते कोंपल है, फिर उसके बाद मजबूत होती है, फिर तनावर दरख्त बनता है। युअजिबुज़्ज़ुर्रा, जब वो पककर फसल तैयार हो जाती है, दरख्त खड़ा हो जाता है, ये सारी चीजें बाग लहलहाने और जो है वो फल लेकर तैयार हो जाता है, तो उस वक्त जो बागबान है और काश्तकार है वो बड़ा खुश होता है। युअजिबुज़्ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ये सारी मिसाल अल्लाह ने इस्लाम की बयान की है। इस्लाम था जिसको एक दिन रसूलुल्लाह लेके आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक कोंपल की तरह था, नर्म और नाजुक था। इधर से भी हवाएं आती थी, उसको यहां ले जाती, यहां आती वहां ले जाती, फिर आहिस्ता आहिस्ता सहाबा इस इस्लाम में दाखिल होते गए। फ़आज़रा, ये मजबूत होता गया, फिर और सहाबा दाखिल हुए और मजबूत हुआ, फिर और सहाबा आए, ये तनावर दरख्त बन गया, और सहाबा की जमात बड़ी और मजबूत हो गई। युअजिबुज़्ज़ुर्रा, काफिरों के सामने अल्लाह वालों की ये कुव्वत सर चढ़कर बोलने लगी, काफिर इससे खौफज़दा होने लगे। ये सारी मिसाल इस्लाम की इब्तिदा से उसकी इंतहा और उरूज और कमाल की जो मिसाल है, वो मिसाल अल्लाह ने सहाबा की जमात से जोड़ के ये बता दिया। इस्लाम सहाबा की जमात का नाम है, नाम ही सहाबा की जमात। सहाबा बढ़ते गए, अल्लाह कहते हैं ये इस्लाम मजबूत होता गया। अल्लाहु अकबर। तो पहला मसला क्या है कि इतने अजीम सहाबा से मोहब्बत करना, ये जुमला नहीं मैं छोड़ू,
इसको तो याद करके बोलेंगे ताकि चले, बाकी बातें कोई बात नहीं। तो हमारे अकीदे का पहला नुक्ता क्या है? सहाबा से मोहब्बत वाजिब है, वाजिब है। अल्लाह अकबर। दूसरा नुक्ता क्या है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन सब के सब जब मैंने कहा उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले ईमान लाने वालों से लेकर आखिरी सहाबी तक, आखिरी सब के सब जन्नती हैं। बेशक कहने के लिए नहीं, बोल के कहें सब के सब जन्नती हैं। ये अकीदा है। मामूली सा भी झोल आ गया तो खत्म हो। मोहम्मद बिन काब अल-कुरज़ी कहते हैं, और सुनो अल्लाह का कुरान क्या कहता है? ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू। अल्लाह ने फतह मक्का से पहले के सहाबा का जिक्र भी किया, फतह मक्का के बाद 2-3 साल के, यानी उस दौरान जो लोग मुसलमान हुए, हुजूर से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ, उनका भी जिक्र किया। सारों का जिक्र करके क्या कहा? वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। कुरान में अल्लाह ने जहां हुस्ना कहा है उससे मुराद जन्नत है या नहीं है? लिल्लज़ीना अहसनू अल हुस्ना व ज़ियादा। जिन्होंने एहसान इख्तियार किया उनके लिए जन्नत है, और ज़ियादा क्या है? अल्लाह का जो मकाम रिज़वान है और अल्लाह के चेहरे का दीदार है। तो हुस्ना कुरान में ये लफ्ज जन्नत के लिए है। फरमाया वकुल्लन, ये सारे के सारे, हाँ दर्जे तो ऊपर नीचे हैं। जो सबसे पहले ईमान लाए, जिन्होंने हिजरतें की, जिन्होंने तंगी के हालात में अंसार बन के इस्लाम की नुसरत, मुहाजिरीन की नुसरत की, हाँ उनके दर्जे बड़े हैं। हाँ जो बाद में मुसलमान हुए उनके दर्जे कम हैं, लेकिन ये सारे के सारे कोई अदना से अदना सहाबी भी इससे खारिज नहीं है। अल्लाह ने कहा इन सारों के सारों से अल्लाह ने जन्नतों का वादा कर लिया। मुझे बताओ, आज तुम में जो वादा खिलाफी करे वो ईमान वाला न कहलाए। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी कर सकता है? उससे बड़ा वादे को निभाने वाला कोई नहीं। कहा इन सारों से जन्नत का वादा किया है। मोहम्मद बिन काब अल-कुरज़ी कहते हैं, इसीलिए सुन लो, सहाबा में जो खराकार है या नहीं है, अल्लाह ने सारों को जन्नती बना दिया है। तुम्हें उनकी खताओं से क्या लगे? जिसके वो गुलाम थे और जिसकी इबादत करते रहे और जिसके पैगंबर के साथ जिहाद करते रहे मिलकर, और जिसके पैगंबर की मजलिस में बैठकर अपने ईमान को जिला बख्शते रहे, जिस पैगंबर को देखकर अपनी आंखों को नूर से भरते रहे, और जिनके तज़किरों से सारा कुरान भरा पड़ा है, अल्लाह ने उनकी हर खता को माफ कर दिया है। वकुल्लन वअद। दूसरा नुक्ता क्या है? सारे के सारे सहाबा जन्नती। ये याद करेंगे तो ये मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, नहीं तो फिर ये खत्म भी नहीं होगी। तो पिछला भी याद रखना है ताकि भूल ना जाए। सहाबा सारे के सारे क्या है? दलील वकुल्लन वअदल्लाह, वकुल्लन वअदल्लाह, वकुल्लन वअदल्लाह। कोई एक भी खारिज नहीं, किसी अपनी खता 1 2 3 4 10 खताओं से वो इस वादे से खारिज नहीं है, वो अल्लाह की जन्नती है। अल्लाह अकबर। और बाज तो ऐसे हैं जिनका नाम लेकर, यानी वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना कहा, फिर भी रसूलुल्लाह ने और हाशिया लगाया, हुजूर ने और एजाज दिया, हुजूर ने बार बार दोहरा। गोया कि हुजूर, क्योंकि हुजूर से बड़ा एहसान मंद कौन है? हुजूर से बड़ा एतराफ करने वाला कौन है? जिसने थोड़ी सी भी नेकी की मेरे पैगंबर ने उसके लिए भी अल्लाह से मांगा।
अल्लाह और मेरे पैगंबर ने तो उनके लिए भी मांगा जिन्होंने कुछ नहीं किया था, अभी आए ही नहीं थे। रो रो के मांगा, मेरे और आपके लिए मांगा, हमारी औलादों के लिए मांगा, रातों को जाग जाग के मांगा, अपने पांवों को सुजवा के मांगा और रो रो के गिड़गिड़ा के मांगा। अल्लाह को उन कैफियतों पे इतना प्यार आ गया, कभी आधी रात जागते हैं, कभी सारी रात जागते हैं, कभी 2/3 जागते हैं, कभी 1/3 जागते हैं। इन सारी कैफियतों में मांगते क्या है? मेरे पैगंबर का गुनाह कौन सा है, मेरे पैगंबर की खता कौन सी है? मांगा है तो मेरे और आपके लिए जन्नत का मकाम मांगा है। उन्होंने तो एतराफ किया है हमेशा। तो मालूम होता है कि रसूलुल्लाह एजाज देना चाहते थे, बार बार देना चाहते थे। अबू बकर फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व उस्मान फिल जन्नह व अली फिल जन्नह। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, साद नबी वक्कास और सईद बिन ज़ैद, अबू उबैदा बिन जर्राह, ये सारे जन्नती हैं। तुम्हें तो मौत भी आ जाएगी, पता नहीं है कि हशर कहां होना है। अभी ये तो दुनिया में है, कब्र में नहीं उतरे, मुनकर नकीर का सामना नहीं हुआ, अभी कयामत का दिन नहीं आया, अभी हशर नशर मीज़ान हिसाब नहीं हुआ। सुन लो पैगंबर की जुबान सादिक से क्या निकलता है। ये 10 के 10 को अल्लाह ने जन्नतियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया, और सिर्फ इनको नहीं किया। हाय हाय, बदर में लड़ने वाले आए, कहा इन्नल्लाह इत्तला अला अहली बद्र इअमलू फक़ाल इअमलू मा शिअतुम फ़क़द ग़फ़रतु लकुम। अल्लाह ने खुसूसी शफ़क़त और तवज्जो फरमाई है बदर के गाज़ियों पर, बदर के शहीदों पर। अब जो चाहो अमल करते रहो, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है, जन्नती बना दिया है। और ओहद के मैदान में जो शहीद हुए, क्या एजाज दिया। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहद के शहीदों की रूहों को अल्लाह ने जन्नत के खूबसूरत और सब्ज परिंदों में डाल दिया। अब ये जन्नत की फिजाओं में उड़ते हैं, उसके फलों और खोशों और मेवों से खाते हैं, उसकी नहरों का पानी पीते हैं, और वहां के दूध और वहां की जो वहां के शहद से लुत्फानंदोज होते हैं। फिर ये सारी जन्नतों की सैर करते हुए अल्लाह के अर्श के साए में, अल्लाह के अर्श के साए में सोने की बनी हुई कंदीलों में पहुंच जाते हैं। वहां सुकून, आराम और सुकून की नींद के मजे और लज्जतें लेते हैं। फिर जब इनकी आंख खुलती है, इनकी जुबान पे ये ख्वाहिश होती है, अल्लाह काश हमारे दुनिया वाले भाइयों को पता चल जाए तूने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ने कहा, मेरे बंदों परेशान न हो, तुमने अपनी जान के नजराने मेरे लिए पेश किए, उनको मैं बताऊंगा क़यामत की सुबह तक के लिए। कुरान उतारा उसी वक्त, ये आयत नाज़िल फरमाई, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, और जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उनको मुर्दा न समझना, उनको अल्लाह की जन्नतों में रिज़्क दिया जाता है। तो दूसरा नुक्ता यह है कि सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं। तीसरा नुक्ता क्या है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत के जिस निजाम से गुजरे, उसमें अहले सुन्नत का अकीदा है कि खुलफा की तरतीब यह है कि हुजूर के बाद सबसे पहले हुजूर के खलीफा कौन हुए? अबू बकर रजी अल्लाह तआला, और फिर उनके बाद कौन? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, और उनके बाद कौन? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला, और उनके बाद हजरत अली रजी अल्लाह। चारों खुलफा इसी तरतीब से खलीफा बरहक है, चारों खुलफा। तीसरा नुक्ता यह है कि चारों खुलफा इसी तरतीब से खलीफा बरहक है, इसकी तरतीब में कोई तब्दीली नहीं है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह की तकदीर है,
ये अल्लाह के फैसले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इशारे दिए। हुजूर बीमार थे और आखिरी वक्त में थे, आपने कहा अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। और कई लोगों को हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मेरे बाद आना है तो तुमने अबू बकर के बाद पास आना है। सो तीसरा नुक्ता यह है कि खिलाफत के इस निज़ाम में ये 4 खलीफा इसी तरतीब से हैं और हर खलीफा खलीफाए बरहक है। कोई बातिल पर नहीं है, कोई गासिब नहीं है, कोई इस्लाम और ईमान और एहसान से कमतर दर्जे पर नहीं। चौथा नुक्ता क्या है, इसको जरा बड़ी खुसूसियत से समझना है। सारे के सारे सहाबा आदिल हैं। बोले, सारे के सारे सहाबा आदिल हैं। आदिल होने का मतलब है अमानतदार हैं, काबिल एतमाद हैं, सकाहत में सबसे बुलंद पाया है। चौथा नुक्ता दोहराएं, जरा इधर तवज्जो मेरी तरफ रखें, इंशाअल्लाह भी गुफ्तगू होगी शेख की। चौथा नुक्ता अकीदे का अहले सुन्नत के क्या है कि सारे के सारे सहाबा, नहीं जी अब तो ये खत्म ही नहीं होनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह। सारे के सारे सहाबा आदिल हैं। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन, कोई भी मोतबर तफसीर खोलें, वसतन का माना यह है उदूलन व खियारन, आदिल और पसंदीदा। यानी अल्लाह ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को इस उम्मत की जो इल्मी विरासत है उसके लिए अमीन बनाया है। हम भी अपनी मस्जिदों में अमीन बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा अमानतदार होता है उसको हम खजांची बनाते हैं, फाइनेंस उसको देना है। ये हमारे मयार हैं। अल्लाह ने अपने मयार में सहाबा को दीन का गवाह बनाया है, दीन का अमीन बनाया है, काबिल एतमाद बनाया है। हुजूर ने हजारों सहाबा के मजमे में खड़े होके कहा, जब सारी बातें तालीमात बयान कर दी, अला लियुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, आज जो सहाबा मौजूद हैं वो उनको मेरी बातें बता दें जो यहां मौजूद। गोया के जो सहाबा थे उन पे अल्लाह के रसूल ने एतमाद किया या बदएतमादी की? एतमाद किया। और मेरी और आपकी औकात क्या है? वो हदीस सुनाने लगा हूं कि आपके तबक रोशन हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मौजूद थे, हुजूर के सहाबा मौजूद थे। एक जनाजा गुजरा तो सहाबा ने उसकी तारीफ कर दी। आपने फरमाया वजबत। फिर जनाजा गुजरा तो सहाबा ने उसका ऐब बयान कर दिया। आपने फरमाया वजबत। पूछा ये वजबत क्या है? वाजिब हो गया, ऐसे ही हो गया, लाजिम हो गया। कहा जी ये क्या है? फरमाया तुमने जिसकी तारीफ की थी अल्लाह के यहां उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसका तुमने ऐब निकाला था अल्लाह के यहां उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। सहाबा हैरान है। कहा हैरत की क्या बात है? आसमानों में जिस तरह फरिश्ते अल्लाह के गवाह हैं, अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्ज़, अल्लाह की जमीन पर तुम मेरे सहाबा अल्लाह के गवाह हो। मेरी और आपकी औकात क्या है? हुजूर ने सहाबा की गवाही को फरिश्तों नूरियों की गवाही से मिला दिया, जहां किसी गलती का इम्कान। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। इस अदालत में, सकाहत में, गवाही में, बयान में
में, तबयीन में, वज़ाहत में, शरीयत के इबलाग में सहाबा कभी उसी तरह गलती नहीं कर सकते जिस तरह जिब्रील ने कलामुल्लाह और अल्लाह की वही पहुंचाने में कोई गलती नहीं की। ये माना है इस हदीस का कि वल मलाइकतु शुहदाउल्लाहि फिस समा व अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, तुम जमीन में अल्लाह के गवाह। तो जो अल्लाह का गवाह बन सकता है वो मेरा और आपका सर का ताज क्यों नहीं बन सकता? समझ गए ना? तो चौथा नुक्ता ये है कि सारे के सारे सहाबा आदिल और काबिले एतमाद हैं। बोले सारे के सारे सहाबा आदिल और, बात को मैं मुख्तसर कर रहा हूं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला, हमने सहाबा की हकीकत को, ये यानी मेरे ये एक अलहदा मौजू है, इस पर इंशाअल्लाह किसी दिन बात होगी। ये वादा है उस्मान शुएब साहब से, ईमान बिल कदर पे बात। ईमान बिल, किसी को भी याद रहा तो होगी, ईमान बिल कदर। हम असबाब की दुनिया में खो गए और हमें पता नहीं रहा कि अल्लाह की मशीयत और उसकी कुदरत की इंतहा क्या है। मैं और आप कुछ नहीं है, मुझे और आपको जो साथी मिलते हैं वो उसके इंतखाब से मिलते हैं। मुझे और आपको जो अमल अच्छा या बुरा, अच्छा करने की तौफीक मिलती है, बुरा करने की वहां से मशीयत होती है, वो अल्लाह के हुक्म और मशीयत के ताबे होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हुजूर की सोहबत में आए वो हुजूर के इख्तियार से नहीं आए, अल्लाह ने उनको हुजूर का साथी बनाया है। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, जिस तरह अल्लाह फरिश्तों में इंतखाब करते, जिब्रील का किया, मलकुल मौत का किया, इसराफील का किया, इसी तरह अल्लाह ने पैगंबरों का इंतखाब किया, इसी तरह अल्लाह ने पैगंबर के साथियों का इंतखाब किया। मेरा और आपका इख्तियार नहीं और पैगंबरों का भी इख्तियार नहीं, ये अल्लाह का इख्तियार है। जिसको चाहे अपने पैगंबर का साथी बनाए। इसलिए अल्लामा तीनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है, ओ तुम क्या समझते हो ये जिंदीकों का काम है सहाबा के बारे में बुरा कहना, इसलिए कि जिंदीक जमा हुए और वो चाहते थे कि रसूलुल्लाह को गाली दें, अलियाज़ु बिल्लाह। और किसी उनमें से समझदार ने कहा ये गाली देकर जिंदा कैसे रहोगे, हुजूर के परवाने और दीवाने तो तेरी गर्दन उतार देंगे। कहा फिर क्या करें? कहा ये ड्रामा करो कि रसूलुल्लाह को तो गाली ना दो, रसूलुल्लाह के साथियों को गाली दो। जब साथी बदनाम हो जाएंगे मालूम होगा जिसके साथी हैं वो भी ऐसा ही था। मुआज़्ज़िन, ये जिंदीकों इस्लाम दुश्मनों का ये फसाद है, वरना सहाबा की हकीकत तुम क्या जानो, उनकी ज़कात अदालत को क्या समझो। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तारीख और सीयर की मोतबर किताबों में ये वाक़या मौजूद है। इब्ने औफ बीमार हो गए, अशरा मुबश्शरा में से, दुनिया ही में जन्नती होने का एजाज लेने वालों में से, बीमार हो गए, खशीदारी हो गई और बेहोशियां आ रही हैं। घर वाले परेशान हैं, अचानक खशी से उठे, होश में आए तो कहते हैं अल्लाहु अकबर। तो आवाज में ऐसा तनतना था, ऐसी रूहानियत और ईमान था कि घर वालों की जुबान पे भी अल्लाहु अकबर जारी हो गया। कहने लगे क्या हुआ है? कहा मुझ पे भी खशीदारी थी। कहा हाँ। कहने लगे मैं तो अंधेरों में और नींद में था, दो लोग आए और एक ने मुझे दाएं से पकड़ा, एक ने मुझे बाएं से पकड़ा। कहा चलो इसको लेकर चलते हैं। तीसरे ने पूछा कहां ले जाना चाहते हो? कहा अल्लाह से इसके बारे में फैसला करवाते हैं। जब ये बात हुई तो एक शख्स मिला और कहने लगा इसको कहां लेके जा रहे हो? फैसले तो हो चुके हैं, इन्नहु मिनल्लज़ीना कतब लहुमुस सआदा वल मग़फ़िरा व हुम फी बुतूनि उम्महातिहिम, और ये उन लोगों में से है जिनके लिए सादत और मग़फ़िरत अल्लाह ने उस वक्त लिख दी थी जब ये अपनी माओ के पेटों में पल रहे थे। ये तो तब से अल्लाह की मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ लिखे जा चुके, इनके बारे में नया फैसला कौन सा है?
अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला। सो सहाबा काबिल एतमाद हैं, सहाबा आदिल हैं, सहाबा अल्लाह के पसंदीदा। पांचवा नुक्ता और आखिरी नुक्ता सहाबा के बारे में हमारे अकीदे का क्या है कि सहाबा के बारे में ऐब जोई जुबान से और सहाबा के बारे में बदगुमानी दिल से, ये दोनों बातें अर्ज कर रहा हूं। सहाबा की ऐब जोई, ऐब गिरी जुबान से और बदगुमानी दिल से, ये दोनों हराम हैं। बोले सहाबा के बारे में ऐब जोई जुबान से, बदगुमानी ये क्या है? हराम है। मन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन। अल्लाह और फरिश्तों और लोगों की लानत और फटकार ही हो गई उस पर जिसने पैगंबर के साथियों को बुरा कहा। और मोमिनों की माँ से किसी ने पूछा, लोग आज एतराज कर रहे हैं, अबू बकर पे एतराज, उमर पे एतराज, उस्मान पे एतराज, फुलां पे एतराज, ये क्या है? मोमिनों की माँ कहती हैं, भले हो तुम क्या जानते हो, सहाबा जब दुनिया से रुखसत हो गए नेकियों का अकाउंट तो बंद हो गया था ना। सहाबा तो चले गए, अब अमल तो नहीं कर सकते थे, नेकी और अमल का दरवाजा तो बंद हो गया। लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा कि सहाबा के दर्जे रुक जाएं। ये सहाबा को बुरा कहते हैं, अल्लाह सहाबा के दर्जों को बुलंद करता चला जाता है। ये उनके मकाम और उनके अजमत के राज हैं, ये कसौटी और मयार है। यहाँ जो ईमान पा गया ईमान पा गया, जो जिल्लतों के पाताल में गिर गया वो गिर गया। अल्लाह मुझे और आपको सहाबा के बारे में कामिल ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। और ये पांचों बातें याद हैं, चले आपकी गवाही कबूल है। बारकल्लाहु फीकुम वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अल्लाह तबारक व तआला शेख के इल्म व अमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत फरमाए। तवज्जो करें भाई, शेख की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरे असातिज़ा किराम स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, इनकी मौजूदगी में सबक सुनाते हुए ये बात कहूँगा कि आप समझदार लोग तशरीफ फरमा हैं। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अपने आप को समझने वाले सहाबा किराम पे इतराज करते हैं। एतराज क्या करते हैं कि सहाबा में इख्तलाफ हो गया, सहाबा में ये, सहाबा का आपस में ये मसला बन गया। सोचने की बात ये, आप समझदार हैं, जरा तवज्जो करें। अगर वालिदैन का आपस में इख्तलाफ हो जाए, माँ और बाप का आपस में कोई झगड़ा हो जाए, तो समझदार औलाद क्या होती है? अगर चचा और ताए का आपस में झगड़ा हो जाए तो समझदार औलाद क्या कहती है कि ये बड़ों की बात है, बड़ों तक रहने दो, हमें क्या जरूरत है। तो जिन सहाबा किराम के बारे में शेख साहब ने हमें बता दिया कि सहाबा किराम की मोहब्बत हम पे वाजिब है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सारे के सारे जन्नती हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सारे के सारे काबिल एतमाद हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मोहब्बत करना वाजिब है और उनके मुतल्लिक बदगुमानी रखना हराम है और उनके मुतल्लिक ऐब जोई करना हराम है। तो अकीदे का मसला, इस अकीदे को अपनाते हुए हमारा यह अकीदा होना चाहिए कि जो भी सहाबा किराम के इख्तिलाफात की बात करते हुए किसी किस्म की कोई बकवास करता है, किसी किस्म की तानो तशरीह करता है, जबान दराजी करता है, उसको ये बात समझाएं हमें क्या हक हासिल है। अगर बाप और चचा आपस में इख्तिलाफ करें, उनका झगड़ा हो, तो फर्मा बरदार औलाद कहती हमें क्या है। अगर अपने बाप और अपने ताए के बारे में बात नहीं करता तो सहाबा किराम तो वो है जिनके जन्नती होने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया, जिनके जन्नती होने का कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया। हमें आज के दौर में क्या हक हासिल है। इसलिए हमारा यह अकीदा है और इस अकीदे की प्रचार करें, इस अकीदे को फैलाएं
और पहुंचाएं कि जो सहाबा किराम के बारे में किसी किस्म की भी कोई बात करता है, किसी किस्म की तानो तशनी करता है, उसको यह सोच लेना चाहिए कि कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के बारे में कह दिया कि अल्लाह की लानत है उन लोगों पर। तो बात लंबी नहीं करना चाहता। आप लोग देख चुके कि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह नकवी हफ़िज़हुल्लाह के देरीना साथी स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। तो यूं ही समझे जिस तरह एक मूसलाधार बारिश होने से पहले हवाएं और घटाएं चला करती हैं और बादल नजर आते हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह रहमान हाफिज उमर फारूक शाकिर साहब का खिताब होने वाला है। उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान जर्नैल अहले हदीस सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह नकवी हफ़िज़हुल्लाह इंशाअल्लाह रहमान खिताब फरमाएंगे।